दोस्तों नमस्कार। एक अपडेट भाई साहब ये है कि जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में आपको कई बार बता चुका हूं कि AIBOC ने यानी आईबॉक ने एक अपना एजुकेशनल प्रोग्राम जारी किया था, एक सर्कुलर जारी किया था। वो इस मामले में था कि देखिए, ना तो 5 डेज बैंकिंग हुआ, रेजिडुअल इशूज़ में तमाम मसले थे, खुल कर के उन्होंने हम लोगों की समझ लीजिए कि पेंशन अपडेशन की बात नहीं कही, लेकिन रेजिडुअल इशूज़ की बात कही। वो उसमें कवर अप था, तो हम कह सकते हैं कि भाई हमारी भी बात कह रहे हैं, लेकिन सही बात यह है कि वो बस निपटा रहे हैं हमको सबको। खैर, उन्होंने ये सर्कुलर किया था कि वो अपना इस तरीके से एजुकेशनल प्रोग्राम करेंगे। ये AIBOC की बात मैं कर रहा हूँ मैं सब। और 24 और 25 फरवरी को जो है वो ऑल इंडिया की स्ट्राइक करेंगे, ये उनका कार्यक्रम था। नहीं, सुन लीजिए पहले आप ये ना समझिए कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, ना कंफ्यूज हो रहा हूँ ना कंफ्यूज कर रहा हूँ। ये उनका पुराना सर्कुलर था, जबकि AIBOC जो है UFBU का एक बहुत बड़ा घटक है। तो आप समझ लीजिए कि इनका आपस में क्या तालमेल था, ये मुझे नहीं पता। तब तक इन्होंने जो है UFBU वालों से, बाकी लोगों से नहीं पूछा रहा होगा, तो इन्होंने 24 एवं 25 फरवरी की बात कह दी कि साहब इस पर स्ट्राइक पे जाएंगे, कि साहब 6 महीने से ज़्यादा हो गया, ना तो 5 डेज बैंकिंग हुई और तमाम सारे मुद्दे और भी हैं इसमें जो नहीं हुए, इस पर हम स्ट्राइक पे जाएंगे। भाई सीधी सी बात है। अच्छा, बात भी सही है भाई। रेजिडुअल इशूज़ का मामला 5 डेज बैंकिंग का तो 1.5 साल से ऊपर हो गया। IBA ने DFS को भेजा हुआ, कुछ भी नहीं हुआ अभी। रेजिडुअल इशूज़ में तमाम मामले हैं, 6 महीने से ऊपर और भी हो गया, कुछ भी नहीं हुआ भाई साहब। हम लोग पहले कह रहे थे स्ट्राइक करना पड़ेगा, लेकिन खैर बहुत देर में इन्होंने कार्यक्रम जारी किया। उसके बाद में क्या हुआ भाई साहब? उसके बाद में हुआ ये कि UFBU जो है, UFBU का फिर अपनी कहीं मीटिंग आपस में किया, जो भी तय किया गया कि साहब हम लोग जो है बजाय फरवरी के, आईबॉक से भी कहा होगा उन्होंने कि हम जो है मार्च में करें ये हड़ताल, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 24 एवं 25 की। तो इन्होंने UFBU ने अपना एक सर्कुलर जारी कर दिया। भाई सब सर्कुलर मैं दोनों को डाल रहा हूँ, इनका भी और उनका भी। आईबॉक का पुराना सर्कुलर डाल चुका हूँ, अब हम आपको नया सर्कुलर जो है, पहले एक तो UFBU को डाल रहा हूँ और फिर आपको रिवाइज्ड सर्कुलर जो है AIBOC का डालना। तो AIBOC ने क्या किया, देखिए UFBU ने तो सीधा कह दिया कि हम भाई 24 एवं 25 को स्ट्राइक करेंगे। इसके पहले तमाम एजुकेशनल प्रोग्राम उन्होंने दिए हैं कि ये करेंगे, फलां तारीख को शाम को प्रदर्शन करेंगे, फलां तारीख को ऐसा करेंगे, फलां तारीख को बैज लगा के करेंगे। हालांकि उसमें ये भी लिखा कि 3 तारीख को, 3 मार्च को दिल्ली में पार्लियामेंट के बाहर ये अपना धरना प्रदर्शन करेंगे और DFS को अपना मेमोरेंडम देंगे। ये बहुत बढ़िया बात है। बहरहाल इसको देखते हुए AIBOC ने क्या किया, उसने भी अक्लमंदी का काम किया, समझदारी का काम किया। भाई वो भी तो UFBU में है भाई। तो उन्होंने क्या किया भाई साहब कि अपनी तरफ से भी एक सर्कुलर जारी कर दिया कि हम भी अब फरवरी की बजाय वही 24 एवं 25 मार्च को ही स्ट्राइक पर जाएंगे, नहीं सब लोग UFBU में एक साथ। ये एक बहुत अच्छी बात है। बहुत चलो देर आए दुरुस्त आए। जब ये जानते हैं कि भाई बिना इसके किए छुट्टी नहीं है, बड़ी बड़ी पीठ थपथपाई जा रही थी कि साहब इतनी जल्दी सेटलमेंट कर लिया, सारी बातें खत्म हो गई, देखो 1 दिन की स्ट्राइक नहीं हुई और सारा कुछ सब हो जाएगा, 5 डेज भी फाइनल करा लिया, ये भी करा लिया, वो भी करा लिया। लेकिन सेटलमेंट में वेज रिवीजन के अतिरिक्त भाई साहब अन्य कोई बातें ज़्यादा नहीं हो पाई थी जी। और जो हो पाई थी वो भी जैसी हुई वैसे आप समझ लीजिए। जैसे एक्सग्रेसिया की बात हुई, वेज रिवीजन की तो माफ़ कीजिएगा, पेंशन रिवीजन की तो हुई नहीं। जो एक्सग्रेसिया की बात हुई, तो एक्सग्रेसिया का रिव्यू भी अप्रैल में नहीं हुआ, हवा में उड़ा दिया कि साहब तो ऐसा है, अभी तो फाइनल बैलेंस शीट नहीं बनी, फलाना, मतलब कुछ किया ही नहीं, एज इट इज रखा। जबकि एक्सग्रेसिया हमेशा के लिए नहीं, एक्सग्रेसिया केवल इसी सेटलमेंट भर के लिए है, ये उसमें साफ लिखा है। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बताना क्या चाहता हूँ, बताना ये चाहता हूँ कि चाहे UFBU हो और चाहे AIBOC जो उसका बहुत बड़ा घटक है, इनके अलग अलग सर्कुलर हैं, चाहे एक का जो भी समझ लीजिए, इनमें दोनों ने कहीं पर भी पेंशन अपडेशन की बात खुल करके नहीं कही है। रेजिडुअल इशूज़ की तो कही है, जबकि रेजिडुअल इशूज़ में ही 5 डेज बैंकिंग भी है। उसको आपने बड़ा बढ़ा चढ़ा करके कहा, अट्रैक्ट करने के लिए कहना चाहिए, बिल्कुल कहा, अच्छा किया। लेकिन क्या ही अच्छा होता
अगर पेंशनर्स को भी अपने दिल से साथ में ले लेते तो पेंशनर बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते। हालांकि हम पेंशनर से हम सब लोग जितना कर पाते हैं उतना करते जरूर हैं, इनके हर प्रोग्राम में हम लोग शामिल होते हैं। भीड़ का एक बड़ा हिस्सा पेंशनर्स का होता है भाई साहब, इनको कब अकल आएगी ये मैं नहीं समझ पाता। लेकिन चलिए, जो कार्यक्रम है कर रहे हैं उसको ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये भी चाहूँगा कि ये यूएफबीयू के लोग, एआईबीओसी के लोग, एआईबीई के लोग, ये सभी लोग यूएफबीयू में हैं, ये सब लोग जब बात कभी इनसे की जाए तो कम से कम पेंशन अपडेशन की बात भी कहें। जी हाँ भाई, बड़ा महत्वपूर्ण बात है भाई साहब। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया कि सीबीपीआरओ के लोग जब गए थे अभी डीएफएस के लोगों से मिलने के लिए, माफ़ कीजिएगा आईबीएस से मिलने के लिए, तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि भाई साहब वो मुकदमा वापस ले लीजिए, वो जो भाई साहब है आपका सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ। यानी उनको डर है, वो जानते हैं कि झूठा एफिडेविट लगाया है और झूठा एफिडेविट बहुत दिनों तक स्टैंड नहीं करेगा। जब ऐसा ही सुनवाई होगी भाई साहब, इनको डांट भी पड़ेगी, पेंशन अपडेशन तो होगा ही। बेहतर होगा कि आईबीए वालों होश में आ जाओ और पहले से ही आप बाहर से ही हम लोग से भी समझौता करने को तैयार है। और भाई हम लोग तो पुराने लोग हैं, हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, हम तो केवल कल्याण चाहते हैं, हमारे पेंशनर्स का कल्याण हो। सीनियर क्या सुपर सीनियर लोग हैं, बॉर्डर लाइन पर जो बैठे हैं, उनका भी कुछ कल्याण हो और प्रस्थान करने से कुछ वर्ष पहले तक पेंशन अपडेशन का वो कुछ उपभोग कर सकें। इस नाते बार बार वीडियो के माध्यम से आप तक ये बात पहुंचाता हूं कि आप अपने कमेंट के माध्यम से इतना वीडियो हमारे वायरल करें कि इन यूएफबीयू वालों के कान में न चाहते भी इनके घुस जाए, एआईबी वालों के घुस जाए, एआईबीओसी वालों के घुस जाए, एनसीबी वालों के घुस जाए, इन सब लोगों के। खैर देखते हैं भाई साहब क्या होता है। एक चीज़ चलते चलते और बता देता हूँ आपको कि एक और घटक है भाई साहब, जो यूएफबीयू में तो नहीं है लेकिन वो अपनी अलग अपना उनका चलता है। जैसे हम उसको हंसी मजाक में कह सकते हैं कि जैसे राजनीतिक पार्टियों में अपना आम आदमी पार्टी नहीं होती है, उसी प्रकार से एक है बैंकर्स में, वी बैंकर्स उसको कहते हैं। उनका भी एक कार्यक्रम हो रहा है, वो 22 फरवरी को जम्मू में है भाई साहब जी। उसके जो कन्वीनर हैं ये पंजाब नेशनल बैंक के पूर्व नेता, अब तो रिटायरीज के लीडर हैं, आदरणीय श्री कमलेश चतुर्वेदी जी हैं। और भी वहाँ के लोग आएंगे जो तमाम पूर्व सैनिक भी रहे हैं, वो अपने बैंकर्स रहे हैं, उनके अध्यक्ष महामंत्री और जो भी लोग रहेंगे, तो उनका भी अपना कार्यक्रम है। कम से कम देश भर में अपनी उपस्थिति तो दर्ज कराते हैं, ये एक बढ़िया बात है। और मैं तो समझूंगा कि इन सब लोगों को भी यूएफबीयू में आना चाहिए। मैं चाहूँगा कि ये सब लोग भी यूएफबीयू का हिस्सा बने और अम्ब्रेला को इतना बड़ा बनाएं, बल्कि अगर जो रिटायरीज हों वो सीबीपीआरओ में आवें, एआईबी पार्क में आवें और इतना बढ़िया अम्ब्रेला बनाएं कि कम से कम आपकी एक जो वॉइस है संसद के अंदर तक गूंजा भाई साहब, तब जाकर के आपकी बात सुनी जाएगी, आपकी बातें सुनी जाएंगी, आपकी बातें मानी जाएंगी। क्योंकि आज तक मैं पहले भी कह चुका हूं, आज फिर चलते चलते आपसे निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि अभी तक आपकी बातें आसानी से क्यों नहीं मानी जाती? क्योंकि न तो लोकसभा में न राज्यसभा में कहीं भी आपका कोई एक भी प्रतिनिधि ऐसा नहीं है जिसने आपकी तकलीफों को देखा हो और तकलीफों को जिया हो। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। और हाँ, अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखिए, पूरा ध्यान रखिए भाई साहब, क्योंकि पेंशन अपडेशन लेना है और बरसों तक उसका उपभोग भी करना है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।